अगस्त माह मासिक राशिफल 2024 क्या कहती है अब की बार की ग्रह चाल? सेहत साथ देगी या फिर परेशान करेगी? रिश्तों के मामले में कितने लकी रहेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कमाई के तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? मेहनत संग किस्मत देगी कितना साथ? क्या हासिल करेंगे और क्या खोएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए हम लेकर हाजिर होते हैं मासिक राशिफल, और अब की बार आपको बताएंगे कि मिथुन राशि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए अगस्त का यही महीना कितना ज़्यादा फ़ायदा लेकर आ रहा है। जी हाँ, इस महीने आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ओवरऑल कैसी रहने वाली है? इस महीने आपके लिए क्या कुछ है हासिल करने के लिए? किस्मत आपको कितने मौके देगी आगे बढ़ने के लिए और कितने नोट कमाने वाले इस बार आप लोग, सब कुछ जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं जिससे आपकी ग्रह चाल जान लेते हैं, बताएं। देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, कुछ ग्रहों की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई है और आजकल देखने में आया है कि जो मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, थोड़े से परेशान चल रहे हैं। खासकर 1 मई के बाद से स्थितियों में काफ़ी बदलाव हुआ है ग्रह चाल की, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ उपाय कीजिए तो निश्चित रूप से आप इस परेशानी से निकल जाएंगे। अब देखिए, अच्छी बात क्या है कि इस माह की शुरुआत में आप ही की राशि में चंद्रमा रहेंगे, दूसरे भाव में सूर्य है, तीसरे भाव में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, चतुर्थ भाव में केतु है, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव खाली, नवम भाव में शनि, दशम भाव में राहु हैं और एकादश भाव खाली। और देखिए, 12वें भाव में 2 आपके बड़े ग्रह हैं, गुरु और मंगल, ये चले गए हैं आपके खर्च के भाव में। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है। इस महीने का सितारों की बात करें तो ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा, यानी कि शुरुआती 15 दिन थोड़ा सा संघर्ष रहेगा जी। और आप देखिए कि 16 अगस्त के बाद से सितारे जो हैं फिर आपके फेवर में आ रहे हैं, यानी कि 50-50 वाला 50-50 है। शुरुआत धीमी जरूर रहेगी लेकिन अंत में रिकवरी अच्छी होगी। तो शुरुआत धीमी रहेगी लेकिन उसके बाद जाकर आप रफ्तार पकड़ेंगे। तो ऐसे में आइए, ये महीना आपका क्या कहता है? सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, इस महीने 6ठे भाव का कारक द्वादश भाव में चला गया है रोग का, अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में है, वक्री अवस्था में है जी। और लग्नेश बुध जो है वो तीसरे भाव में है। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा इस महीने आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर अगर मैं कहूँ तो 17 अगस्त तक विशेष ध्यान रखें मिथुन राशि मिथुन लगन वाले। और इस समय बीमारी पर कुछ पैसा खर्च होने का योग भी बनता है, चाहे आपका खुद का स्वास्थ्य हो या पारिवारिक, आपके कोई भी माता पिता हो, धर्मपत्नी हो, पति हो या बच्चे हो, कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल पे खर्च नज़र आ रहा है। तो इसलिए आप अपने परिवारजन के और अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखें, स्ट्रेस से बचें, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो केतु होता है कविता जी, वो मानसिक तनाव देता है। और आप ये इस समय क्यों ज़्यादा हालात ख़राब है मिथुन राशि वालों के, समझिए कि चतुर्थ भाव में केतु है और केतु की नवम दृष्टि जो है वो मंगल पर पड़ रही है। तो इसलिए तनावग्रस्त स्थितियाँ ज़्यादा, एग्रेशन थोड़ा बढ़ रहा है, तो इस चीज़ पर कंट्रोल करना होगा। उपाय भी बताएंगे जिससे विशेष लाभ मिलेगा। तो 17 अगस्त तक अपनी सेहत का और अपने परिवार की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और फिजूल खर्ची से बचें। चलिए, और इसी के साथ मेंग जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए क्या लगता है ये महीना उन्हें क्या कुछ नया देकर जा सकता है? देखिए, छात्रों को इस महीने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मन मुताबिक परिणाम ना मिले, तो इसलिए इस महीने रह सकती है। हाँ, इस महीने छात्र लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी कि पढ़ाई जमकर करनी है। अगर आपका कोई टेस्ट, इंटरव्यू है तो कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में जी। तो इसलिए तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, पूरी किताब को पढ़ डालिए, अच्छे से समझ डालिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें छात्र इस समय। तो ये समय थोड़ा सा मेहनत करने का है। मेहनत करेंगे तो कहना कविता जी, कम भाग्य हो तो भी व्यक्ति का काम चल जाता है, पर मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो अगर किस्मत उतना साथ नहीं दे पा रही है तो तब भी दे देती है मेहनत, क्योंकि कर्म प्रधान हमारा देश हमेशा रहा है। चलिए, अब बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में ये महीना आपको क्या नया देकर जाएगा? कितने नए रिश्तों से आप जुड़ सकते हैं? कहाँ आपके टकराव की स्थिति बन सकती है? तो आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन अगस्त के महीने में क्या कहता है? देखिए, अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, क्योंकि मांगलिक दोष बन रहा है। अब सप्तमेश गुरु जो है वो द्वादश भाव में मंगल के साथ बैठ गए हैं, थोड़ा सा वैवाहिक सुख में कमी रहती। किस तरह से रहेगी? हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को समय ना दे पाएं, कार्य के व्यस्तता के चलते ऐसा रहे, या जब समय देंगे
तो थोड़ा सा छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। देखिए आजकल क्या होता है ना, कवितारी की पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होता है, वो बड़ा रूप ले लेता है। तो मुद्दे हैं तो मिल बैठ के सुलझा लीजिए भाई, आर्गुमेंट करने से कोई सोल्यूशन नहीं होता। अंत में जब बातचीत होती है तो आपको बैठ के टेबल पे ही बातचीत करते हैं आप, तो फिर क्यों लड़ना, क्यों बहस करनी। तो मिल बैठ के सुलझा लीजिए मिथुन राशि वालों इस महीने, तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कुछ उपाय भी बताएंगे अंत में जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा, खासकर मैरिड लाइफ में। लेकिन प्रेम संबंधों के मामलों में मिथुन राशि वाले बहुत लकी रहेंगे। चलिए, इसी के साथ अब प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कितने लकी रहने वाले हैं, आपका काम कारोबार सब कैसा रहेगा, अगर जॉब में है तो वहाँ आप कितनी तरक्की करेंगे, बिजनेस है तो वहाँ आपको कितना मुनाफा होगा। तो आइए, तरक्की के रास्ते आपकी बार आप लोगों के लिए कितने खुलने वाले हैं। देखिए कवितारी, ये केंद्र में इस समय देखिए आपके 3 ग्रह हैं, और केतु और राहु जब केंद्र में अकेले होते हैं और चंद्रमा का प्रभाव होता है, संघर्ष में रहता है। और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, यानी कि जब तक यहाँ बुध नहीं आएगा, आपकी जो राशि का स्वामी है, इसमें भी काफी समय लगेगा। और यहाँ पर अभी शुक्र आएंगे तो वो नीच के भी हो जाएंगे जी। अभी आने वाले इसी अगस्त के महीने में चेंज होगा, गोचर होगा। तो इसलिए केंद्र आपका जो है बिना शुभ ग्रह के चलते खाली है। तो केंद्र अगर कुंडली में खाली है, चाहे गोचर में या जन्म पत्रिका में, और कोई शुभ योग नहीं बन रहे हैं शुभ स्थान में, त्रिकोण में, पंचम नवम में, तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी शनिदेव अकेले नैया पार लगाने के लिए काफ़ी हैं। शनिदेव त्रिकोण भाव में वक्री अवस्था में है, तो कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन सप्तमेश और दशमेश 12वें भाव में मंगल के साथ है। तो मेरी सलाह है मिथुन राशि वालों, ना तो घर में ना कार्यस्थल पर अपने आप को विवादों में मत लाएं। मतलब कि अगर स्थिति बनती है बहस की, तो उस चीज़ से, उस माहौल से बाहर निकलें, 2 बातें सुन लें। लेकिन इस समय कटाक्षपूर्ण रवैया या मिसबिहेव करना, या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या अपने बॉस के साथ या कलीग के साथ किसी भी तरह का डिस्प्यूट मत करें, तो वो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा तो थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, तलखी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब कि मित्रता में या रिश्तों में। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचें। स्थितियाँ बहुत जल्दी बदलाव लाएंगी, चीज़ों में सुधार होगा, और कहना चाहिए बहुत जल्दी ही आपका समय परिवर्तन होगा। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसी के साथ अब बारी आती है आपका भाग्य, आपकी कोशिशों में आपका कितना साथ देगा। देखिए भाग्य इस महीने जो है आपका मिला जुला है, लेकिन मेरा मानना है कि फिर भी ओवरऑल आपके लिए 75 to 80% भाग्य आ जाएगा। और मेहनत इस महीने कीजिए। इस महीने मिथुन राशि वाले क्या करें, कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन ना करें, यानी कि कोई नई नौकरी तलाश रहे हैं तो कोशिश कीजिए, सोच समझ के ज्वाइन करें। ऐसा ना कि सलाह दे रहे हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि यहाँ जितनी परेशानी है यहाँ 80% है तो वहाँ 100% हो जाए, वो दिक्कत ना हो। तोल मोल के चलिए इस महीने आप। धन का निवेश कहीं मत कीजिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, नए काम कारोबार की शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए गुरु और शुक्र की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और धन लाभ कमाने के मौके भी आपके लिए खासकर 17 तारीख के बाद फिर अच्छे रहेंगे। तो व्यापारी को उस समय लाभ भी होगा। और भाग्य प्रतिशत मैंने आपको बता ही दिया कि 75% से 80 के बीच में रहेगा। और उपाय जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने, क्या करना है, इस महीने जितने भी मंगलवार आते हैं आपको गुड़ चने का प्रसाद जो है हनुमान जी को चढ़ाना है। आप अपने जीवन साथी के साथ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और साथ साथ उनको लाल चोला भी चढ़ाएं मंगलवार के दिन संध्याकालीन में। हल्दी या केसर का टीका माथे या छाती पे रोजाना लगाएं मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले, तो सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी, वैवाहिक सुख की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे बुधवार के दिन जटाओं वाला नारियल आपको रखना होगा जी। ये 6 बुधवार आप करके देख लीजिए, तो जो आपके कार्यस्थल पर उठापटक चल रही है वो दूर हो जाएगी। तो ये उपाय हैं, ये सलाह है। क्रोध की अधिकता से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।